नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट रणवीर चौधरी फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके बीच साझा करूंगा। और मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बताता हूं, और वो अभी इस समय वर्तमान परिस्थिति की मांग भी है कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं या जो भी कानून की जानकारी रखते हैं या जिन लोगों के अन्य मामलों में अपने मुकदमे चले हुए हैं, अब जब से हमारा बीएनएस आया है, बीएनएस 2023, तो 1 जुलाई 2024 के बाद जब से हमारे कानूनों में बदलाव आया है, तो जो हमारी पुरानी धाराएं थी आईपीसी की, उनमें बदलाव हो गया है। लेकिन हमारे दिमाग में आज भी वो धाराएं फीड हैं, और ये अच्छी बात है कि वो हमें अच्छी तरह से याद हो गई थी। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में हम उनको कहीं ना पढ़ते हैं और ना ही वो कहीं लागू होती हैं। तो मैं एक बार फिर अपनी इस वीडियो में आईपीसी और बीएनएस में कुछ जो जरूरी धाराएं हैं उनके अंतर आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा आग्रह भी है, मेरा निवेदन भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अगर वो अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे जो ज्यादा मुख्य धाराएं हैं, मैं एक बार उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखता भी हूं और आपके साथ साझा भी करता हूं, तो आप भी इस जानकारी को आगे साझा कर सकते हैं। जैसे अपराध का नाम, भाई अपराध क्या था, फिर आईपीसी में उसको क्या बोलते थे, और वो अब बीएनएस में क्या हो गया है। देखिए, अपराध पूर्व में हमें सबको पता है, हत्या जो एक अपराध है, इसकी जो धारा थी आईपीसी में, उसको भी सब जानते हैं, 302। ये हर बच्चे को याद है, कोई कानून का जानकार हो या ना हो, लेकिन 302 सबको पता है। और जब से हमारा बीएनएस आया है, बीएनएस में ये धारा क्या हो गई है, ये आज विषय है सबके सोचने का भी, सबके समझने का भी। तो बीएनएस में जो हत्या है वो हो गई है 103(1). बस यही बात समझने की है, ये सबको याद है। लेकिन ये बीएनएस में क्या हुई है, 103(1). सिर्फ अब हमें इसको याद करने की आवश्यकता है। मेरी हर वीडियो में मैं ऐसी ही मुख्य जो अपराध है आईपीसी में, जो सबके याद थे, सबके दिमाग में फीड थे, अब वो बीएनएस में क्या हो गए, इसी को बताने का प्रयास करता हूं। अगला है हत्या का प्रयास। ये भी हर व्यक्ति को याद है कि हत्या का प्रयास पूर्व में क्या धारा होती थी आईपीसी में, 307। ये सबको पता है। लेकिन विषय आ गया है बीएनएस का, जो बीएनएस 2023 हमारा लागू हुआ है। अब हमारी सभी वैधानिक कार्रवाई बीएनएस 2023 के अंतर्गत होती हैं। तो हत्या का प्रयास 307 अब क्या हो गई है, 109। बीएनएस में हत्या का प्रयास हो गई है 109। इसके साथ साथ एक है हमारी लूट, सबको पता है, अपराध का नाम है लूट। और जो पूर्व में धारा होती थी आईपीसी में, ये होती थी 392। ये सबको याद है कि लूट 392 के अंतर्गत आईपीसी में आती थी। अब बीएनएस में ये क्या हो गई है, बीएनएस में ये हो गई है 309(4). बस ये ही बात समझने की है, क्योंकि हम सबको पता है पूर्व में वो क्या थी, अब वो क्या है। इसके साथ ये लूट का प्रयास, लूट का जो प्रयास था वो आईपीसी में होती थी 393। लूट का प्रयास आईपीसी में होती थी 393। अब बीएनएस में ये क्या हो गई है, बीएनएस में ये हो गई है 309/5। 309 ब्रैकेट में 5। बस यही चीज समझने की आवश्यकता है, और वो सिंपल सी बातें हैं, ये हमें सब याद हैं।
हर उस व्यक्ति को याद है जो थोड़ा सा भी कानून में जानकारी रखता है या कानून से संबंधित उसको कोई बात कहनी, सुननी या बोलनी होती है, उन सबको ये सब याद है। लेकिन ये हम सबको भी याद करने की आवश्यकता है। मैं अधिवक्ता हूं, अधिवक्ताओं को भी ये अभी अच्छे से याद नहीं है, ये हम सबको याद करने की आवश्यकता है, अपने रूटीन में लाने की आवश्यकता है। एक है हमारा डकैती, अपराध जो डकैती था, जो डकैती है ये आईपीसी में 395 के तहत आती थी, लेकिन बीएनएस में क्या हो गई है, बस यही चीज याद रखनी है। बीएनएस में ये हो गई है 310(2). ये आज जो डकैती है ये आईपीसी में 395 और बीएनएस में 310(2). बस यही बात हमें याद रखनी है। मेन चीज जो है वो हमारी अब याद करने की आवश्यकता है। बीएनएस में अब हमारी जो पूर्व की आईपीसी की धाराएं हैं वो बीएनएस में क्या हो गई हैं। आज के लिए इतना ही है। मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यह भी आग्रह निवेदन करता हूं कि किसी व्यक्ति को कोई भी कानूनी जानकारी अगर मुझसे लेनी है या मेरे से कोई कानूनी संबंधित बात करनी है तो आप मेरे कार्यालय D33 बागपत न्यायालय परिसर में आकर भी मिल सकते हैं, या फोन के माध्यम से भी, मेरा नंबर लिखा हुआ है 9528193670, इस पर भी आकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय संविधान।